इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शहर में फिर दिखा पैंथर का मूवमेंट, श्वान को बनाया शिकार, कॉलोनी वासियों में दहशत। खातेदारी जमीन पर नहीं बनने दे रहे मकान, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्च के प्रमोशन के लिए हुआ रोड शो, 14 से 16 जुलाई तक जयपुर में होगा मार्च। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 20 सूत्रीय कार्यक्रम आयोजित क्रियान्वयन एवं समन्वय की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की कामधेनु योजना, चिरंजीवी योजना, शहरी रोजगार की गारंटी योजना, पेंशन योजना, मनरेगा सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से बीसूका की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए 20 सूत्री कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों तथा बजट घोषणाओं की प्रगति जानी और कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक की अनुपालना एवं संशोधित लक्ष्य के साथ ही लक्ष्य अर्जन की प्रगति पर चर्चा की। इस दौरान जिला परिषद सीईओ सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, 20 सूत्री कार्यक्रम और वर्ष 23-24 की बजट घोषणाओं में भूमि संबंधित प्रकरणों पर एक दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में किया गया। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति मार्च तक की और अप्रैल माह तक की प्रगति के बारे में अवगत कराया और साथ ही साथ में 20 सूत्री कार्यक्रम में जिले की रैंकिंग राज्य स्तर पर प्रथम रही है, उसे मेंटेन करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने सभी को निर्देशित किया और आज ही से, क्योंकि अभी हम फाइनेंशियली स्टार्ट हुआ है हमारा, तो उसी से अगर कोई किसी प्रकार से किसी विभागीय अधिकारी को कहीं कोई काम को करने में यहाँ पर राज्य स्तर से जिला स्तर से किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप अवगत करावें कोई, और जिससे कि हम समय पर अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें, अचीव कर सकें। और बजट अनाउंसमेंट के संबंध में एक बात कही गई कि जो वैकल्पिक भवन है, जहाँ भी लैंड की आवश्यकता थी वहाँ लैंड अलॉट कर दी गई है विभाग के निर्देशानुसार, और जहाँ भी अगर वैकल्पिक भवन की व्यवस्था की बात है तो शिक्षा विभाग हुआ या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वो वैकल्पिक भवन की अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें, जिससे कि आने वाले सत्र में बच्चों के जो एडमिशन्स हैं उसके बाद में उनके पास भवन की उपलब्धता रहे। और लैंड अलॉटमेंट के जो केसेस हैं उनके बारे पर भी डिस्कस किया गया। सभी विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया कि वो लैंड जो आवंटित की गई है उसको देख लें और उस पर आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराएं। अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्य डॉक्टर मान सिंह नेनावा ने बताया कि उदयपुर संभाग के आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात आरक्षण देने और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पृथक आरक्षण देने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर को ज्ञापन सौंपा गया। नेनावा ने बताया कि मांगों को लेकर आने वाले समय में जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जल्द ही मांगे पूरी नहीं हुई तो रैली और उग्र प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। आज हम 2 प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देना है। पहली मांग हमारी ये जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पे 19 जून 2018 के विस्तारित एरिया के बाद में हमारी जनसंख्या 70.42 हो गई है, लेकिन हमको आरक्षण अभी 45 मिल रहा है, पे स्केल 1 से 9 तक। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को जनसंख्या के अनुपात में 70% आरक्षण मिले। दूसरी हमारी मांग है राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 12% राज्य सरकार देती है, उसका 6.6, क्योंकि 6.5 जो लोग हैं वो हमारे उदयपुर संभाग में रहते हैं। हमारा आदिवासियों का जो फायदा आज तक पूर्वी राजस्थान के मेड़ों ने उठाया, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा आदिवासी प्रॉपर आरएस जैसी प्रॉपर सेवा में जा पाए। इसलिए हमें राज्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्येक आरक्षण की मांग को लेकर के आज हम एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा रहे हैं। आगामी समय में हम कलेक्टर के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से इस मांग को पहुँचाएंगे और आपके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी इस मांग को
गंभीरता से लें, क्योंकि आने वाले समय में सरकार ने काम तो अच्छे किए, लेकिन ये बहुत बड़ी विसंगति आरक्षण के आदिवासी एरिया की है। अगर इसका समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 2 प्रमुख मांगे, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और दूसरा राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पृथक आरक्षण, इन दोनों मांगों को पूरा करके यहाँ के आदिवासियों को बिल्कुल उनको अनुग्रहित करें। यही हमारी प्रमुख मांग है। हम यहाँ पे निवेदन करने आए हैं कि टीएसपी एरिया नहीं बल्कि इसको शेड्यूल एरिया कहते हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति एरिया कहलाता है। इस एरिया में हमारे जो संविधान के अंतर्गत हमको जो आरक्षण दिया है उसमें कई तरह की विसंगतियाँ हैं, कई तरह की हमारी सरकार, पहले वाली सरकार या हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, उसने छेड़खानी की है। बिल्कुल हमने ज्ञापन दिया, हमने विधिवत ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी मंशा ये है कि हम धरातल पर ये दिखाए कि हमारे युवा कितना आक्रोशित है और इसकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पर्यटन विभाग और FHTR के साझे में जयपुर में होने वाले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्च की प्रमोशन के लिए दरबार हॉल में रोड शो का आयोजन किया गया। दरअसल राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्च 2023 जयपुर में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। RTDM के तीसरे संस्करण का आयोजन पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के साझे में किया जाएगा। मार्च के प्रमोशन के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर के सिटी पैलेस स्थित दरबार हॉल में आज रोड शो का आयोजन किया गया। आज हुए रोड शो के कार्यक्रम में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ और पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मार्च में राजस्थान के सभी उद्योग संघ सहित कई राष्ट्रीय संघों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह आयोजन होटल, रिजोर्ट और टूर ऑपरेटरों के लिए भारतीय घरेलू पर्यटन बाजार की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो डोमेस्टिक का जो मार्केट रहा है, ये हमारे को, मैं भी मानता हूँ कि पर्यटन क्षेत्र को जो है ये कोरोना के बाद में इसकी जो है वो सूझबूझ आई और उसके बाद में जो है हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया और उसी वजह से जो है पर्यटन क्षेत्र जो है पिछले कुछ सालों से कोरोना के बाद में उसी चीज़ के ऊपर सर्वाइव कर चुका है और बड़ी खुशी है। पर ये एक मुश्किल सबक था, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अन्य क्षेत्र, अन्य प्रदेशों के जो सैलानी हैं जो आ रहे हैं, अब उनका हम लोग और ज़्यादा और बेहतर ख्याल रख सकेंगे। जैसे अहमदाबाद से लोग राजस्थान अक्सर ज़्यादा आया करते हैं, यातायात भी जो है वो साउथ से जो है अब बेहतर हुआ है, बेंगलोर से और इन जगहों से लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि उन मार्केट्स को पर्यटन क्षेत्र जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा और उन सैलानियों का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेंगे। उदयपुर में आपको मेज़बानी मिली है, आप कैसे उदयपुर में प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उदयपुर ने पर्यटन के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी। सन 60 के अंदर इस सोच को दादाश्री ने जो है वो कहीं ना कहीं शुरू किया था, तब जाकर कहीं लेक पैलेस का जो है वो जन्म हुआ और उस सोच से जो है अन्य लोगों ने और सीख ली और अन्य लोगों ने जो है वो अपनी जगहों को पर्यटन क्षेत्र के अंदर तब्दील करने का एक प्रयास किया, चीज़ को आगे बढ़ाया और आज हम लोगों को खुशी है कि इस क्षेत्र को एक बड़े अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, एक बहुत खूबसूरत नज़रिए से देखा जाता है कि जहाँ हम लोग हमारे घरों को, हमारी संस्कृति को जो है लोगों के साथ में हम लोग बांट सकते हैं और ऐसी संस्कृति को जिसको देखकर लोग बड़े खुश भी होते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो साथ साथ में जो है टहलने के अलावा उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसकी मेज़बानी हम लोगों को मिली और हम लोग इसके ऊपर एक काम कर पाए। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत खुश हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राजस्थान का कि ये मौका हम लोगों को मिला। फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम कितना बड़ा धक्का हमारे राजस्थान को लगा जब ये टूरिज़्म एकदम मतलब कि एक तरीके से शून्य हो। और जैसे ही ये कोविड का समय गुजरा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कदम पिछले 1.5-2 साल में उठाए हैं, शायद 75 सालों में थे। और हम लोग टूरिज़्म व्यवसाय के सब राजस्थान के गवर्नमेंट के विभाग को धन्यवाद देते हैं और सराहनीय है कि उन्होंने जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी और जो करते चले जा रहे हैं वो शायद हमारे 28 राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज़ ने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। जैसे कि ये इंडस्ट्री स्टेटस, अगर आप देखें हम लोग 50 सालों से इंडस्ट्री स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हर राज्य से मांगते आ रहे हैं और ये मतलब एक साल भी नहीं गुजरा है कि जब हम लोगों ने उसको दोहराया। पहली बार ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत जी ने तुरंत अब हम लोग की तकलीफ़ें समझते हुए डिसीजन लिया और मतलब कि उसका फ़ायदा
टूरिज़्म इंडस्ट्री को मिलता चला जा रहा है, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स में, अपने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में। तो इसमें आप समझ सकते हैं कितनी राहत मिली है। और ये जो रूल टू टूरिज़्म पॉलिसी और होम स्टे पॉलिसी, कई चीज़ें पॉलिसी तो हो गई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंगल विंडो एक्ट जो निकाला है गवर्नमेंट, MSME रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट निकाला है, जिसमें आप एक कंप्यूटर स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन में आप अपना नया व्यवसाय खाली अपने घर बैठे बैठे आप रजिस्टर करा सकते हैं और 5 सालों तक आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना तकलीफ़ों के अपना काम शुरू करें। ये ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोत्साहन दिया है राजस्थान ने, शायद किसी स्टेट ने नहीं दिया। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, मेरी कंपनी 19 राज्यों में है। चावंड निवासी व्यक्ति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी को सौंपा ज्ञापन के माध्यम से उसने पड़ोसी और चौकी के एएसआई पर उसकी खातेदारी जमीन पर मकान नहीं बनाने दिए जाने का लगाया आरोप। चावंड निवासी मदन वाल्मीकि ने बताया कि चावंड में उसकी पुश्तैनी खातेदारी जमीन है। जमीन पर मदन और उसके परिवारजन राज दरबार के समय से काबिज है। मदन ने बताया कि उसकी निजी खातेदारी की जमीन पर पूर्व में एक पुराना कच्चा कमरा बना हुआ था। अभी वर्तमान में 3 से 4 महीनों पूर्व मदन ने वहां पर निर्माण करवाना चाहा, तभी उसके पड़ोसी जमुना शंकर मोड़ ने उसको निर्माण करने से रोक दिया और इसकी शिकायत तहसीलदार और चावंड चौकी में की। मदन ने बताया कि जब उसने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर ताराचंद मीना और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से की, तो कलेक्टर ने तहसीलदार को इस जमीन की रिपोर्ट भेजने को कहा। इस पर तहसीलदार की रिपोर्ट में जमीन मदन व उसके परिवारजनों के खाते में दर्शाई गई। वहीं मदन ने तहसीलदार कार्यालय में रकम जमा करवाकर उस पर पत्थर घड़ी भी करवा दी। मदन ने आरोप लगाया कि जब जमीन उसके खाते में है, फिर भी जमुना शंकर मोड़ ने सरपंच, उप सरपंच व चावंड चौकी के एएसआई के साथ मिलकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। ऐसे में मदन ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और सभी व्यक्तियों को पाबंद किए जाने की मांग की है और निर्माण जल्द से जल्द शुरू करवाने की कहा। अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसे आत्मदाह की इजाजत देने की मांग भी की। मैं वहाँ पे कानून के जरिए मैं अपनी पत्थरगड़ी का ऑर्डर पास करवाया सर मैंने, और वो पत्थरगड़ी का ऑर्डर पास होने के बाद में सारी प्रक्रिया सक्सेस हुई और मेरे को अब अपने जगह पे अपना कब्जा लेना चाह रहा हूँ और मकान बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरे को पास वाला जो पड़ोसी है वो मेरे को मकान नहीं बनाने दे रहा है। पड़ोसी जमुना शंकर मोड़ करके है, ब्राह्मण है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कई सालों से, जब से घर बना हो, जब से हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही परेशानी कर रहा है और ना कुछ काम करने दे रहा है, ना मकान बनाने दे रहा है। और जिस जगह घर बना रहा हूँ मैं उसी जगह पे मेरा पहला मकान बना हुआ था और उस जगह पे मैं मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार प्रताड़ित करा जा रहा है। सरपंच, उस सरपंच तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है और साथ साथ में एक पुलिस वाले हैं जो चौकी पे इंचार्जर है, जिनका नाम है श्याम सुंदर, जो मुझे बार बार धमकी दे के बोले मैं ही काम बंद करवा रहा हूँ और आप जितनी कोशिश करना हो उतना कोशिश कर लो। और मैंने कानून के जरिए जितनी भी जो कोशिश करना कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे 5 महीने से मेरे साथ में प्रताड़ित करा जा रहा है, कानून का उल्लंघन करा जा रहा है साहब, और मुझे मारने की और मुझे ना काम करने की धमकी दी जा रही है और मुझे धमकाया जा रहा है कि तेरी जितनी ताकत है उतना ताकत लगा लो, बाकी या मेवाड़ दरबार भी आ जाए तो भी ये काम नहीं चालू कर सकते। और मैं साहब घर बनाना चाह रहा हूँ और मेरा पैसा लग चुका है और वहाँ पैसे लगने के बाद में भी मेरे साथ में बदतमीजी हो रही है और रहा नहीं जा रहा है। मतलब यानी कुल तरफ, मतलब यानी कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ज़ोरदार प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे जाति वगैरह से गालियाँ दी जा रही है और ख़ास करके मुझे चौकी के द्वारा मुझे ज़्यादा ही प्रताड़ित करा जा रहा है साहब। सर यहाँ पे मैं कई बार आ चुका हूँ, 5 महीने 6 महीने से मैं कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ और काफ़ी टाइम से, जब से मेरा पत्थर गड़ी हुई है, जब से मुझे 5-6 साल से मैं दौड़ रहा हूँ और ये आदेश पास हुआ है। और आदेश पास होने के बाद में भी ये 5 महीने से मैं लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया जा रहा हूँ। जहाँ पे मैं अपनी जगह पे घर पे बना रहा हूँ, जहाँ खातेदारी ज़मीन है उसी जगह पे घर बनाया जा रहा है, जहाँ पे उप सरपंच, सरपंच और ये पुलिस वाले जो CI है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं और काम करने नहीं दिया जा रहा। जब काम करते हैं और वो पास में पड़ोसी है जो वो देखते ही और फ़ोन कर देता है और पुलिस वाले आके कारीगर मजदूर को सबको डराया धमकाया जा रहा है साहब। मेरे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है साहब। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य
कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को पानीरियो की मादड़ी में 5 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित हुई। इस दौरान मेनारिया समाज के 104 बटुकों ने जनेऊ धारण की। दरअसल मेनारिया समाज की ओर से पानीरियो की मादड़ी में हो रहे धार्मिक अनुष्ठान के तहत बुधवार को 5 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान 104 बटुकों को जनेऊ धारण कराई गई। 3 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ के दूसरे दिन 60 यजमानों ने सप्तनिक यज्ञ में आहुतियां दी। इसके साथ ही पूर्णाहुति और धार्मिक अनुष्ठान का समापन हुआ। प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि पंचकुंडीय महायज्ञ आचार्य जगदीश चंद्र श्रीमाली और श्यामलाल वशिष्ठ के निर्देशन में किया गया। मुख्य यजमान चुन्नीलाल मानावत, बद्रीलाल मेनारिया रहे। इस दौरान सत्यनारायण भगवान मंदिर का पाठोत्सव भी मनाया गया। खास बात यह रही कि यज्ञ में एक साथ 7 जोड़े ओम स्वाहा की ध्वनि के साथ आहुतियां डाल रहे थे, जिससे पूरा पंडाल गूंज उठा। बुधवार को एक और जहां हवन यज्ञ हुआ, वहीं दूसरी ओर 104 बटुकों के लिए मां गायत्री की विशेष पूजा और यज्ञोपवीत संस्कार से जनेऊ धारण की।
ग्राम सभा पानेरो की मादरी से मैं प्रवक्ता कैलाश मनारिया आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में 11 दिन से जो विशाल धार्मिक आयोजन चल रहा था उसका आज अंतिम दिन है। और आज प्रातः सुबह 6 बजे से हमने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण एवं कलश स्थापना की, जिसमें श्री गणपति जी, कार्तिकेय जी, रोगड़िया जी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण एवं कलश स्थापना की तथा लक्ष्मी नारायण भगवान ठाकुर जी एवं उमेश्वर महादेव जी मंदिर की ध्वजारोहण और कलश स्थापना की। उसके बाद हमने सत्यनारायण भगवान मंदिर उत्तली नोरे के अंदर सामूहिक विशाल यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया, जिसमें हमारे 104 बटुकों ने भाग लिया। प्रताप सिंह बारड की जयंती एवं शहादत दिवस पर सूरजपोल स्थित चारण हॉस्टल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह देवल ने बताया कि अमर शहीद क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारड की जयंती एवं शहादत दिवस पर बुधवार को सूरजपुर स्थित चारण हॉस्टल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम कुंवर प्रताप सिंह बारड की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा भाव के साथ याद किया गया। देवल ने बताया कि प्रताप सिंह बारड की वंश परंपरा देशभक्ति की थी। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। देवल ने बताया कि प्रताप सिंह और जोरावर सिंह के नाम लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तारी वारंट निकला था, जिसमें केसरी सिंह को सजा हुई। इस पर प्रताप सिंह ने लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंक दिए। जोधपुर के पास वे पकड़े गए और जेल में यातनाएं दी गई, जहां वे शहीद हो गए। देवल ने बताया कि शहीद प्रताप सिंह बारड की जयंती एवं शहादत दिवस पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही शहीद प्रताप सिंह बारड के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। हम रक्तदान का आयोजन करते हैं और उसी कड़ी में आज भी हमने 24 मई को रक्तदान का आयोजन किया है। इसकी 24 मई की ये महत्वता है कि इसी दिन कुंवर प्रताप सिंह जी बारड का जन्म भी हुआ था और इसी दिन उनका निर्वाण दिवस भी था। और वो कम उम्र में इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को देखते हुए हम उनके युवाओं को भी सबसे कहते हैं कि उनसे प्रेरणा लेवें और रक्त दे के हम छोटी सी उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही एक हमारा जो साथी बहुत ही जो हमारा प्रिय अजीज़ था सुल्तान, उसको आज हम ये पूरा कैंप डेडिकेट कर रहे हैं जिसकी याद में। और हमने 100 यूनिट का आज टारगेट रखा है, उसमें से हमने 70% 71 यूनिट अभी तक दे चुके हैं और आशा है कि हम जल्द ही इस टारगेट को पूरा कर देंगे और आगे भी हम समाज उपयोगी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे कि वो कुंवर प्रताप के बताए हुए मार्ग पर चलें। धन्यवाद। मंगलवार देर रात को उदयपुर के जिंक कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। पैंथर ने क्षेत्र में घूम रहे एक श्वान का भी शिकार किया। तेंदुए के मूवमेंट से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल उदयपुर शहर के आबादी क्षेत्र में पिछले 5 माह के भीतर पैंथर का फिर मूवमेंट हुआ है। मंगलवार रात 1:30 बजे पैंथर स्वरूप सागर स्थित हिंदुस्तान जिंक की कॉलोनी के गेट तक पहुंच गया। इस दौरान कुत्तों की आवाज सुनकर जिंक के गार्ड भी बाहर आ गए। इसी बीच पुलिस की जीप भी मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने उन्हें पैंथर के बारे में जानकारी दी। इस पर कॉलोनी वासियों ने बुधवार सुबह वन विभाग से पैंथर का रेस्क्यू करने की मांग की। कॉलोनी वासियों का कहना है कि यह आवासीय कॉलोनी है और आवासीय कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट होने से कॉलोनी वासियों में भय का माहौल है। ऐसे में आज कॉलोनी वासियों ने वन विभाग से पैंथर का रेस्क्यू करने की मांग की। आपको बता दें कि शहर के भीतर यह दूसरी घटना है जब पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। इससे पहले पिछले साल 7 दिसंबर को सुखाड़िया सर्किल के पास घुमानिया नाले के आसपास पैंथर आ गया था, वह अब तक नहीं मिला है। सीसीटीवी कैमरे में रात करीब 1:30 बजे पहले कुत्ते पैंथर के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। फिर पैंथर से डरकर कुत्ते वापस भाग रहे हैं। इस दौरान पैंथर ने कुत्तों पर हमला भी किया। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है
2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर, ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर। हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।